हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज आपके जो रामायण की कहानी है उस पाठ 4 रामायण की कहानी का आपको पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हम हाफ चैप्टर अर्थात आधा चैप्टर को पढ़ाए थे। आज उसके आगे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उसके विषय में जान लीजिए कि किस तरह से रामायण की कहानी पाठ का जो सारांश है उसमें था क्या कि राम जो है रावण के वध करके वापस आते हैं। तो उसी के विषय में यहाँ पे देखिए बताया गया था। यहाँ पे हम आपसे आप लोग पढ़े थे कि रामायण भारतवासियों का क्या है, महान ग्रंथ है। और उसमें जो है राम ने संपूर्ण कहानी उनकी बताई गई है। राम और सीता के नाम से सभी लोग परिचित होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। यहाँ देखिए बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत बड़ा पाठ नहीं है। देखिए यहाँ से जो है आप लोग देखिए कि राम सारी प्रजा के क्या थे, आंखों के तारे थे। सभी चाहते थे कि वे अपने पिता दशरथ के बाद वही राजगद्दी पर बैठें, परंतु देखिए क्या हुआ था। राम की जो सौतेली माँ कैकेयी चाहती थी गद्दी पर राम नहीं उनका पुत्र भरत बैठे, लेकिन यह मत उनकी माँ के लिए था, लेकिन यह मत जो है भरत के लिए सही नहीं था। अर्थात भरत इस तरह की बातों को नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने दशरथ के नाम से राम को 14 वर्ष का वनवास कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम खुशी खुशी राजमहल छोड़ को वन चले गए। तो जब कैकेयी जो है उनसे 14 वर्ष का वनवास मांगते हैं, 2 बार मांगती हैं। उस 2 बार में वो क्या कहते हैं कि एक आप हमको यह दीजिए कि भरत को राजगद्दी दीजिए, अर्थात जो उनका लड़का है मांगती हैं। तो इससे जो है देखिए उनके संग प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। उनके जाने का दशरथ को इतना दुख हुआ था कि उनसे मृत्यु हो जाती है। अर्थात राम के वनवास जाने से दशरथ काफ़ी दुखी होते हैं और उस दुख की अवस्था में वो क्या करते हैं, उनका नाम लेते लेते राम का वो अपना क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरह से राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिए। और बाद में क्या होता है कि जब भरत वापस आते हैं तो भरत जो है राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर देते हैं। और देखिए परंतु जब राम ने पिता के आदेश और माता कैकेयी की इच्छा का हवाला देकर वापसी से इनकार कर दिया तो भरत ने राम से उनकी पादुका मांगी और उसे ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष शासन किया। पादुका मतलब होती थी बच्चों की जो उनके पैर में पहनते थे खड़ाऊ, वही लेके वह वापस आते हैं और वही लेके आते हैं और उसको सिंहासन पर रख के 14 वर्ष तक शासन चलाते हैं। और खुद जो है भरत जो है वनवास की तरह जो है अलग से जो है राजमहल में न रह के नगर से बाहर कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से देखिए आगे जंगल में राम सीता और लक्ष्मण को बड़ा कठिन जीवन बिताना पड़ा। महलों का आराम और सुख छीनने का उन्हें जरा भी दुख नहीं था। पेड़ पौधे, नदी नालों और पशु पक्षियों के बीच वे खुशी रह रहे थे। वन में भयंकर जीव देखिए वह राक्षस थे, पर राम और लक्ष्मण ने उनको क्या किया था, सबको मार डाला था। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा और वह उस पर इतनी मोहित हो गई कि वह विवाह के लिए जिद करने लगी। लक्ष्मण ने यह स्वीकार नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लक्ष्मण ने यह सब कहानी आप लोग को पता होगी कि विवाह के लिए जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर वह नहीं मानी। आखिर लक्ष्मण ने उसे उसकी नाक काट दी। यह सुनकर रावण उसे गुस्से में पागल हो गया। जब नाक काटती है तो वह जाती है रावण को बताती है कि 2 तपस्वी जो है जंगल में आए हुए हैं और वो लोग क्या किए हैं, हमारा नाक काट दिए। तो उसने क्या किया देखिए, रावण गुस्सा हो जाता है और वह अपने मामा मारीच को एक स्वर्ण मृग के वेश में राम की कुटिया में भेजता है। अर्थात रावण जब इस तरह से गुस्सा होता है तो वह क्या करता है कि ठीक उसके बाद देखिए यह नकल पर देखिए उसके बाद हुआ क्या कि राम खाली हाथ लौटे। वहाँ पे जब देखिए लक्ष्मण उधर जाते हैं तो इधर रावण जो है चोरी से साधु का वेश पकड़ के सीता को छल से जो है हर लेता है। और राम खाली बैठे क्योंकि हिरन असली नहीं था। कुटिया में उन्होंने सीता को नहीं पाया तो वह दुखी होते हैं। उसी समय वह सीता खोज निकल पड़े। उनके आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। और बाद में देखिए कि वानरों के राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान ने राम लक्ष्मण की सहायता की। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर फेंक कर समुद्र का पुल बनाया,
जो आज राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। समुद्र लांघ कर राम लंका पहुँचे थे और लंका में राम और रावण के बीच घमासान लड़ाई हुई जिसमें रावण मारा गया था। राम को सीता मिल गई, साथ ही राम का 14 साल का वनवास भी पूरा हुआ। वह सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौटे। अपने प्रिय राम को देख भरत के साथ साथ अयोध्या की सारी प्रजा फूली न समाई। भरत ने 14 वर्ष अयोध्या का राजपाट संभाला। साथ राम को राजा बनाकर उनका शासन इतना महत्वपूर्ण और अच्छा था कि आज भी लोग राम राज्य को आदर्श शासन मानते हैं। तो इस तरह से राजा राम के विषय में यह कहानी आपको बताई गई थी। बहुत ही डिटेल इसमें नहीं बताया गया, फिर भी एक किस तरह से रामायण कालीन परंपरा अर्थात जो रामायण का महत्व था उस महत्व के विषय में बहुत ही छोटे से पाठ के माध्यम से आपको बताया गया। फिर भी बच्चों यह आप समझिए कि जो राम का आदर्श था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री जो राम थे वह एक आदर्श कोटि के पुरुष थे। तो उनके द्वारा सत्य की प्राप्ति करना, ठीक, अहिंसा के पर विजय प्राप्त करना, ठीक, किस तरह से जो है वह युद्ध करते हैं, युद्ध करने पे रावण को पराजित करते हैं, पराजित करने के बाद जो है माँ सीता को घर पे लाते हैं और उन्हीं के वापस आने के उपलक्ष्य में बच्चों जो हर साल दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, वह त्यौहार इसी कारण से मनाया जाता है कि राम जो है 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा त्यौहार जो है दीपावली को माना जाता है। उस दिन सभी लोग अपने घरों में दिए और दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से एक रामायण की जो है कहानी थी जो कि बहुत विस्तृत नहीं थी, बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताई गई है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो अब इसकी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात, आप लोग PT फर्स्ट का जो पेपर होगा संडे को, उसमें आप लोग चैप्टर 1, 2 दोनों बुक का, ग्रामर का और साहित्य का, उसमें आप लोग जो ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। और आपका क्या पढ़ना है, आपको शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तो इसमें आना नहीं है, चैप्टर के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा पेपर आपका होगा। हम चाहते हैं कि 10 ऑफ 10 सभी लोग पाएँ, 20 ऑफ 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से चलिए, कल हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।